वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी शंखनाथ न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित और जनता के हित में सच सुनना पसंद ना हो तो कृपा करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। कहते हैं कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सकेगा। शायद हमारे देश की जनता को यह नहीं पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर एक बार पहले भी इसी तरह का हमला हो चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब सरकार और अपनी ओर से 5 जनवरी को जो हुई घटना उसका राजनीतिक ढंग से खेद प्रकट करना चाहते हैं। यही सारी सच्चाई जानने के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो को लास्ट तक। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पंजाब में पहली बार हादसा नहीं हुआ। 2013 में भी एक बार हादसा हुआ था जब वो भावी प्रधानमंत्री के लिए अपने चुनाव रैली में गए थे। 2013 में जब नरेंद्र मोदी भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होकर बिहार के अंदर रैली करने के लिए गए थे तो वहां की जनता इस पूरी तरह से उमड़ के पड़ी थी कि अपने भावी प्रधानमंत्री को देखना चाहती थी और उनके भाषण सुनना चाहती थी, क्योंकि पुरानी सरकारों के प्रधानमंत्रियों से जनता पूरी तरह से उब चुकी थी और इसमें बिहार का इतना बड़ा सहयोग था कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। हर तरफ शंखनाद गूंज रहा था और सब लोग जय जयकार कर रहे थे और सभी लोग मोदी जी के भाषण सुनने के लिए ललायित थे। जैसे ही मोदी जी ने भाषण शुरू किया वैसे ही कुछ ही दूरी पर एक ब्लास्ट हुआ। धमाका है क्योंकि उनके साथ जो सिक्योरिटी थी उन्होंने उनको इत्तला भी किया था और बाद में जब चेक किया गया तो उनके जो स्टेज लगी हुई थी उसके नीचे भी बम रखा गया था। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस टाइम पे भी मारने की पूरी कोशिश की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस टाइम पे अपनी सूझबूझ के साथ में काम किया। इतनी भारी जनता को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि आज हमारी खुशी में लोग बाग पटाखे छुटा रहे हैं, जबकि मोदी जी अच्छी तरह से भाग चुके थे कि ये पटाखा नहीं बम है। लेकिन अगर वो बम बोल देते तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने रैली में जितने आदमियों की उम्मीद की थी, जितनी जनता की उम्मीद की थी उससे भी कहीं 50 गुना से ज्यादा जनता थी। मैदान छोटा था, पब्लिक ज्यादा थी, पब्लिक खचाखच भरी हुई थी। जनता का भी ध्यान भटकने नहीं दिया। जैसे ही धमाके की आवाज हुई तो उन्होंने भाषण में कहा कि लोग बाग हमें इतनी प्रशंसा हो रही है कि लोग बाग हमारे आने के आगमन में पटाखे चला रहे हैं। मोदी जी ने अपनी सूझबूझ से सारी जनता को बचाया और अपने आप को बचाया और किसी को हताहत नहीं होने दिया। यह था 56 इंची का सीना। पहले तो एक कांग्रेस के चन्नी कहते थे कि सुरक्षा में कोई ढील नहीं थी। आज कहते हैं अगर कोई हमसे चूक हो गई हम माफी चाहते हैं और कहते हैं इतना धैर्य, इतना डरना नहीं चाहिए था। अगर इतने डरते हो तो इस पोस्ट पर रहने के लायक नहीं हो। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जो कह रहे हैं कि जो इतना घबराता है उसे इतना बड़ा पद नहीं संभालना चाहिए। चन्नी साहब जरा ध्यान से 2013 का भी वाक्य याद करो, जो इतने बड़े सीरियल ब्लास्ट होने के बावजूद भी अपनी स्पीच को बंद नहीं किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अपने धैर्य को नहीं खोया था। या एसपीजी को आदेश दे देते तो वहां से एक भी आदमी जिंदा नहीं जाता। लेकिन उन्हें जनता की भी चिंता थी और अपनी सुरक्षा की भी चिंता थी। उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ, जो अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकता वो मुख्यमंत्री क्या बनेगा। लेकिन तुम कांग्रेस पार्टी के चाटुकार हो, इसलिए तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। अरे चन्नी साहब, कायदे में देखा जाए तो तुम मुख्यमंत्री के पद के लायक ही नहीं हो, बल्कि उसके चपरासी के लायक भी नहीं हो। और उसी तरह का हादसा पंजाब के अंदर भी दर्शाया गया, दोनों के दोनों। और ये बातें सारी जनता जानती है। आज की डेट में कांग्रेस का अगर पतन है तो तुम्हारे करतूतों की वजह से, और ये पतन होकर रहेगा। तुमने तो 1947 से आज तक जनता का खून ही पिया है, उसके अलावा कुछ काम नहीं किया है। अगर देखा जाए सेना का खून करवाया तुम लोगों ने,
आपस में भिड़वाया तुम लोगों ने, जाति का समीकरण किया तुम लोगों ने, लेकिन कांग्रेसियों तुम नौटंकीबाज क्या जानते हो जनता की हालत। उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ 20 मिनट का इंतजार किया और उसके बाद में अपनी गाड़ी को दोबारा वापस रवाना किया। बस साल बदली है और कुछ महीने बदले हैं। इससे पहले 27 अक्टूबर 2013 में भी यह प्लान रचा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने का यह दूसरा प्लान रचा गया था। एक बार आप हमें अपने सुझाव इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कुएप, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी भेज सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कुएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। आपके सुझाव को मानेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।